धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडव किधर चले आए? वारणावत में चले आए। वारणावत में जब वो आने वाले हैं ऐसा उधर के लोगों को समझ में आ गया तो उन्होंने बहुत ही सुशोभन कर दिया पूरे शहर में और उनका स्वागत करते हुए मंगलमय वाद्य लगाते हुए उनका स्वागत किया और उनकी आवभगत की। सभी जो ब्राह्मण से लेकर वैश्यों तक और सामान्य आदमी से लेकर बड़े आदमी तक सभी उपस्थित हो गए उनके स्वागत के लिए और उनको बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अलग अलग तरीके से कौन क्या गिफ्ट लाता है और उनको सप्रेम भेंट देता है, ऐसा एक एक करके बहुत सारे लोग आने लगे। हर रोज़ उनको मिलते, गपशप लगाते और अपना अपना जो कार्य करते हुए उन लोगों से मिल जाते कि हमारे गांव में पांडव आ गए रहने के लिए। उनको बहुत बढ़िया आनंद हो गया। राजकुमार आ गए, कुंती माता भी आ गई। पुरोचन ने अपने अधिकारियों के साथ उधर एक महल बनवा दिया था और उसमें वो रहने लगे और ऐसा हर रोज उधर रहते, लेकिन सावधान रहते। लोग आते जाते, बहुत भीड़ रहती हर रोज सुबह से लेकर शाम तक और वो ऐसी चहल पहल उधर चल रही थी बहुत दिनों तक। अलग अलग आसन, भोजन और गिफ्ट उनको मिलता और वो बहुत ही आनंद से रहने लगे। पूर्ववासियों की भीड़ प्रायः उधर रहती तो पुरोचन भी सोचता था कि ये भीड़ जब शांत हो जाए तब अपना काम करेंगे। इधर भीमसेन ने देख लिया कि ये जो लाक्षागृह कैसा बनाया है। उधर थोड़ी घी की गंध आती थी, कुछ लाख की गंध आती थी, कुछ मोम की गंध आती थी। ऐसा अलग अलग तरीके से उस घर को बहुत ही बढ़िया बनाया था, लेकिन उसकी गंध तो आई जाती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा बाहर दिखाया नहीं कि हमें कुछ पता चला है। विदुर जी ने बहुत ही सचेत करके उनको बताया था कि सावधान रहना, मृत्यु आपके सामने मंडरा रही है। तो धर्मराज, युधिष्ठिर और भीमसेन ने, अर्जुन ने, पांडवों ने सभी घर को देख लिया, किधर क्या है, कैसे करना चाहिए। और विदुर जी ने एक आदमी को भेजा था, वो बहुत ही विद्वान था और सुरंग खोदने में बहुत ही माहिर था। ऐसे व्यक्ति को उधर भेज दिया था और वो बहुत ही बेमालूम उनको मिलने के लिए जाता और कुछ अलग भाषा बोलता था। विदुर जी ने भी जब आ रहे थे तब म्लेच्छ भाषा में, विदुर जी को भी बहुत भाषाएं आती थी, उन्होंने अलग भाषा में विदुर जी ने युधिष्ठिर को बताया कि क्या क्या सावधानी रखनी है और पुरोचन ने कैसा काम किया है और कैसा मन में उनके षड्यंत्र चल रहा है। तो इस तरह सुरंग खोदने के लिए वो आदमी लग गया और बिना भनक, किसी को भनक लगाते, वह बिना भनक लगाए वो सुरंग खोदता खोदता वह जो सुरंग थी बीच में से, भवन के बीच में से निकाल करके पूरे जंगल में निकलने वाली वो सुरंग, और ऐसा दिन ब दिन निकलते गए। 1 साल पूरा होने को आ गया, फिर भी उनकी चहल पहल जारी रही। वो दिन को क्या करते, सुबह इधर उधर देखते, जंगल में घूमने जाते और आसपास का परिसर देखते, रात को भी दिशा देखते कि दिशा कैसे पहचाननी, कौन किधर रहता है, आसपास कौन सी गांव है, किधर जाना है, कौन सी दिशा कौन सी है, ये सब वो अभ्यास करके आ जाते। शाम को सोने के लिए आ जाते और रात भर उधर ठहरते, लेकिन सावधान रहते, एक एक करके वो जागते।
और पुरोचन को भी लगा कि ये जब शांत हो जाए, कुछ ऐसा लगे कि बस सर्व सामान्य चल रहा है, बहुत आनंद से रह रहे, ऐसा लगने के बाद हमारा काम करेंगे। ऐसे करते करते उधर एक उत्सव आ गया। वारनावत के शहर में जो हर साल हर गांव में कोई ना कोई उत्सव होता है, वैसा उत्सव आ गया। तो उत्सव के बहाने बहुत सारे लोग उधर आए और उधर पांडवों को भी मिले। तो उस समय भीमसेन और युधिष्ठिर बाकी पांडव सोचते हैं कि अभी बहुत दिन हो गए, इधर से अभी निकलना चाहिए, सुरंग भी खोदना हो गया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती थी कि ये क्या चल रहा है इनका अंदर। और पुरोचन को भी लगता था कि आराम से रह रहे अभी। तो इस प्रकार दिन चलते चलते उस कार्यक्रम के समय, वो जो उत्सव के समय, उधर बहुत भीड़ आने लगी और 2-3 दिन का उत्सव वो पूरा हो गया। और उस उत्सव में एक भिल्लीन आ गई 5 पुत्रों के साथ, और सामान्य लोग भी मिलने के लिए आते थे। तो सामान्य लोग भी मिलने के लिए आते थे, जिनको जगह नहीं होती तो वो उधर रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह दे देते, क्योंकि वो भवन बहुत बढ़िया था, बड़ा था, और वो पनाह दे देते, जो भी नया होता था उसको पनाह दे देते। तो उस समय वो जो भिल्लीन थी वो पूरा 2-3 दिन उधर ठहर के, और अभी सभी लोग चले गए अपने अपने काम में, और उत्सव भी हो गया, लास्ट दिन था। तो उस समय वो जो भिल्लीन और 5 पुत्रों के साथ वो आ गई उस लाक्षागृह के नज़दीक और बोलने लगी कि मुझे रहना है इधर, रात भर रहने दो और सुबह में निकल जाऊंगी। तो युधिष्ठिर बोले, वो सज्जन ही थे, वो बोले कि ठीक है, इस चौराहे में या तो जगह दे दी, इधर ठहरो। और उस समय पुरोचन भी बिंदास था, अभी बहुत ही बढ़िया वातावरण है, और जो भी आगे वाले सपने उसके दिमाग में चल रहे थे कि दुर्योधन मुझे राजा राजकुमार जैसा बना देगा और मैं आनंद से अपना जीवन बिताऊंगा, ऐसी शेख चिल्ली जैसी सपने वो देखता था। लेकिन अभी 2-4 दिन में काम ही करूंगा, ऐसा सोच करके वो उस दिन उधर ही सोने के लिए आता है। भीमसेन ने तय कर दिया कि आज ही अच्छा दिन है, और उन्होंने सभी सोने दिए। यानी वो 5 पुत्र थे, वो भिल्लीन थी, और वो पुरोचन भी उधर था, वो महल में ही ठहरते थे। तो उधर सभी सोकर घराघूर हो गए, और उसके बाद भीमसेन ने फिर सावधानी से सुरंग की द्वार खोल दी, और बाकी लोगों को बोला, पांडवों जो भाई थे उनको बोले कि अभी आप चलो सुरंग में, मैं सभी आग लगाकर बीच में दौड़ दौड़ के आता हूँ। और जैसे आग लगा दी तो इतनी तेजी से वो फैली पूरे गृह में, लाक्षागृह में, कि सोचो मत, उसको भागने के लिए बहुत ही कष्ट करना पड़ा। और वो भागते भागते सुरंग के नजदीक गया और अंदर चला गया और द्वार बंद कर दिया। और वो उधर से निकलते निकलते, सुरंग से निकलते निकलते उधर जंगल में चले आए। रात में, आधी रात हो गई थी, और उधर देखा तो पूरा लाक्षागृह जल रहा है। और इधर थके हुए, दिन भर थके थे, रात को भी, अभी ये कोई मारने के लिए होता है ना तैयार, या तो कौरव जो दुर्योधन आदि कौरव थे वो मारने के लिए ही इधर भेजा था, कोई मारने के लिए तैयार है, और वो भी राजा है, राजकुमार है, और मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, और हम इधर अभी जंगल में आए हैं, तो इधर से कैसे चले जाए। तो वो नींद आ रही थी एक तरफ, दूसरी तरफ भागना भी था। अपनी ताकत लगाकर कुंती माता और 5 पांडव चलने लगे, और गंगा किनारे तक वो सुबह सुबह तक पहुंचे, यानी भोर में पहुंचे। बहुत थक गए थे। तो उधर से एक व्यक्ति उसको मिला, युधिष्ठिर को, वो विदुर जी ने उसको रखा था। उधर गंगा को पार कैसे किया जाए, ऐसा सोचते सोचते पांडव बैठ गए थे कि इधर से उधर जाना है,
तो कैसे किया जाए। तो वो व्यक्ति तुरंत आता है और बोलता है कि मैं विश्वासु व्यक्ति हूँ, विदुर जी ने मुझे भेजा है और मैं आपको तरापा लेकर के गंगा पार करवाता हूँ आपको। हाँ, आप तो कुशल है ना सभी, क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप इधर से ऐसे जाना वैसे जाना, उसने मार्ग बता दिया। और निश्चिंत होकर रहना, कुछ डर नहीं रखना मन में, ऐसा उस विदुर जी का जो मैसेज था, संदेश था, वो उनको दे दिया। और उन्होंने नाव पार कराई, यानी जो व्यक्ति था उसने जो तराफा बनाया था, नाव बनाई थी, उस पर बैठकर वो गंगा पार करा दी और वो आगे चल करके चलने लगे, रुके नहीं। अभी वो व्यक्ति संदेश दे करके फिर अपने अपने काम में चल गया, लग गया। उसके बाद अभी कुंती माता तो इतनी थक गई थी कि एक पाँव उठाना भी मुश्किल हो गया था। प्यास लगी थी, भूख लगी थी, क्या करना, धूप गिरने लगी, जंगल भी था। तो उस समय अभी तो वारनावत उधर से बहुत ही नज़दीक था और जो कौरवों का अगर कोई आदमी आ जाए और कौन भी किधर भी मार सकता है, कौन सी भी तरीके से मारना है, तो वो राजा है, पीछे न्यायालय होता है या तो सभी सैन्य होता है, राजा के पीछे धन दौलत होती है, पैसा होता है, तो वो कुछ भी कर पाता है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर ने सोच करके, भीमसेन भी सोचता था, लेकिन अभी रुकना ये धोखेदायक है, धोखादायक है, ऐसा सोच करके। लेकिन भारी बाकी जो है उनको नींद आ रही थी और थक भी गए थे, क्या करें, प्यास भी लग गई थी, भूख भी लग गई थी, लेकिन इधर ठहरना मुश्किल है। ऐसा सोच करके भीम ने क्या किया, कुंती माता को कंधे पर बिठा लिया और दोनों हाथों में नकुल और सहदेव ले लिए। हाँ, और साइड में युधिष्ठिर और अर्जुन, ऐसे एक अकेला भीमसेन वो तेजी से चलने लगा। उसको भी भूख लग गई थी, लेकिन ताकत इतनी थी कि वो भूख को कंट्रोल करते हुए चल रहा था। अभी दिन भर चले और शाम हो गई, जंगल काटते 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 चले और शाम हो गई, अंधेरा पड़ गया। अभी खाने को भी कुछ चाहिए, पीने को भी कुछ चाहिए, ऐसा समझ करके एक जगह रुक गए। और फिर रुक जाने के बाद भीमसेन बोलता है कि मैं जाकर देखता हूँ इधर पानी है क्या। पानी भी दिख नहीं रहा था, उधर कुछ पंछी आवाज़ कर रहे थे और पंछी की आवाज़ से पता चला भीमसेन को कि इधर पानी होगा। वो पानी लेने के लिए गया और पानी लेकर आ गया। और पानी ले आने के बाद इधर देखा तो इधर तो पेड़ के नीचे सभी बैठे बैठे सोए, सभी, कुंती माता भी सोई और बाकी चारों पांडव भी सो गए। लेकिन भीमसेन थका होने के बावजूद भी वो पानी लेकर आया था, अभी पानी कैसे दे, तो अभी सोने दो, उठने के बाद पानी देंगे, ऐसा सोच करके वह उधर वेट करता रहा। वह इधर राह देखते देखते उधर एक राक्षस रह रहा था और उसका नाम था हिडिंब, और उसकी एक बहन थी, बहन का नाम है हिडिंबा। और हिडिंब राक्षस ने कहा कि इधर बहुत सारे दिनों से मुझे खाने को अच्छा नहीं मिला है, पशु पंछी खाते खाते हम बोर हो गए हैं, और ये जो सुगंध आ रही है, आदमी की सुगंध आ रही है, तो कोई तो आया है इधर। ऐसा सोच करके हिडिंबा को बोला, वो मायावी थी, कौन से भी रूप ले सकती थी, बहुत सारी शक्ति थी उनके पास। तो हिडिंब राक्षस बोला कि तू जा और उनको लेकर आ मेरे लिए, और हम आज मेजबानी करेंगे, पार्टी करेंगे आज, बहुत बढ़िया। तो हिडिंबा जाती है उधर उसने देखा कि चारों भाई, चारों आदमी, मनुष्य और एक स्त्री उधर सो रही है और एक उधर बैठा हुआ है। तो वो देखने के बाद वो तुरंत भीमसेन उठ गया और कौन है क्या है वो देखने लगा। हिडिंबा ने उसको देखा, वो बहुत ही तगड़ा, शक्तिशाली और बहुत ही सुंदर, ऐसा रूप देखकर वो मोहित हो गई हिडिंबा। और वो विचार था हिडिंब राक्षस का कि उसको लेकर आओ। वो थोड़ी देर भूल गई और उसको देखती रही, भीमसेन को देखती रही। और भीमसेन को वो बोली कि मैं राक्षसीन हूँ। वो अच्छा रूप ले लिया उसने और नज़दीक आ गई, और मैं राक्षसीन हूँ, इधर रहती हूँ, मेरा भाई है हिडिंब इधर,
और आपको मारने के लिए उसने बोला है, लेकिन मेरा मन बदल गया है, मैं आपको मारूंगी नहीं, लेकिन मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। तू मेरे साथ चलना, मैं हम भी चलेंगे, इनको रहने दो और हम मौज मजा करेंगे, शादी कर लेंगे। लेकिन भीमसेन ने कहा कि ये मेरे भाई है, ये मेरी माता है, इनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता और आपके साथ शादी भी नहीं कर सकता। तो हिडिंबा बोले कि आप जैसी इच्छा करें, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। इधर ये हिडिंब राक्षस है मेरा भाई, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर मैं ज़्यादा देर रुकी तो वो आ जाएगा और आपको तहस नहस कर देगा, मार देगा। इसलिए मैं आपको मदद करती हूँ, आप चलो, मैं आप सभी को उठाकर इस जंगल से बाहर कर देती हूँ और आप चले जाओ, लेकिन मैं आप पर मोहित हो गई हूँ, ये उसने स्पष्ट बता दिया। और उतने में अभी तक हिडिंबा क्यों नहीं आई, ऐसा सोचते सोचते हिडिंबा खुद आ गया। इतनी देर हो गई थी, क्यों नहीं आ रही है? और उसका एक साधा सुंदर रूप देखकर हिडिंबा का वो भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या कर रही है, तुझे किस लिए भेजा था, तुझे भी मार देता और इनको भी मार कर मैं अभी बड़ा नाश्ता करूँगा, भोजन करूँगा। तो ऐसा हिडिंब राक्षस ने आवाज़ किया और वो पुकारने लगा। हिडिंबा बोले कि अभी चलो भागो, नहीं तो मुझे भी खत्म कर देगा और आपको भी खत्म कर देगा, भीमसेन बोला कि ठहरो, मैं इसको मार देता हूं, आप देखते रहना। हिडिंबा को बोला, कोई भी राक्षस या तो कोई भी प्राणी आ जाए तो मैं डरने वाला नहीं हूं, मेरी ताकत देखो तो। और अभी वो लड़ने लगे, इतने लड़ने लगे। भीमसेन ने क्या किया, इनकी नींद ना उड़ जाए इसलिए उसको घसीटते घसीटते दूर ले गया और फिर युद्ध करने लगे। और युद्ध कैसा, पेड़ के पेड़ उखाड़ लेते और डालते एक दूसरे पर। कुछ देर तक युद्ध चला, आवाज से तो पांडव जग गए, कुंती माता भी जग गई, हिडिंबा भी उनके साथ थी और वो बोली थी कि डरो मत। कुंती माता बोली कि ये क्या चल रहा है। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने तुरंत अब सावधान हो गया और भीमसेन के पास मदद करने के लिए चला आया कि मैं भी आपकी मदद करता हूँ, इस हिडिंब राक्षस को खत्म कर देते हैं। तो भीमसेन बोला कि तू रुक जा, मैं ही अकेला इसका काम कर देता हूँ, काम तमाम कर देता हूँ। तो अर्जुन ने आज्ञा पालकर वो रुक गए और भीमसेन का और उनका बहुत ही युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद वो परास्त हो गया, थक गया हिडिंब राक्षस। फिर हिडिंब राक्षस का पैर पकड़ा, घुमाया घुमाया, 100 चक्कर लगाए उसको। हाँ, 100 चक्कर यानी 100 बार घुमाया और ऐसा पटका कि एक ही झटके में वो उसके प्राण निकल गए, उसके पखेरु उड़ गए। तो इस प्रकार उसको मार देने के बाद फिर भीमसेन आया वापस। अर्जुन ने उसको बधाई दी कि अच्छा हुआ, इस राक्षस को मार दिया भीमसेन ने। बाकी पांडवों ने भी बधाई दिया और कुंती माता भी बोली कि इधर ठहरना अभी धोखे से कम नहीं है, इसलिए हम चलेंगे। पानी भी नहीं पिया, वो पानी लाया था और वो हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुंती माता बोली कि तू कौन है, किधर चाह रही है हमारे साथ, तेरा परिचय बता। तो हिडिंबा राक्षस ने बताया कि मैं आपके साथ आऊँगी, मैं अभी तेरे बेटे पर मोहित हो गई हूँ, मुझे शादी करनी है। और उसकी पूरी एक दशा देख करके और पूरी सहायता की भूमिका देख करके, हमें अगर कोई सहाय चाहिए अभी तो इसका सहाय मिल सकता है। ये इधर की राक्षसी है और बड़ी मायावी है, इधर से अगर बचना है तो इसका सहाय लेना जरूरी है। कुंती माता ने परमिशन दे दी कि भीमसेन के साथ शादी कर लो, कोई बात नहीं है। तो गंधर्व पद्धति से शादी कर ली और शादी करने के बाद उस जंगल में बहुत देर तक, 1 साल तक रहे, ऐसा उल्लेख है। और 1 साल तक रहे। घटोत्कच नाम का एक बेटा हुआ, वो बहुत ही तगड़ा था। बचपन से ही जब जन्म हुआ तभी से बहुत तगड़ा था और वो बहुत ही बड़ा आकार ले सकता था, वो भी मायावी था। हिडिंबा ने उसको पूरा बचपन में ही सिखा दिया। और फिर उनको विदाई दे करके, बाद में हम मिलेंगे जब हम वनवास या तो जो भी अभी ये जो परिस्थिति चल रही है ये जब खत्म हो जाएंगी तब हम मिलेंगे, ऐसा सोच करके हिडिंबा को उधर छोड़ दिया, अपने बेटे को भी छोड़ दिया भीमसेन ने, और वो आगे चले गए। आगे चलने के साथ साथ फिर आगे किधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं,
वह कहानी बाद में सोचेंगे। लेकिन ये जो परिस्थिति हो गई, इसमें से आज जो हमने श्लोक लिया कि जो धृति, सात्विक धृति कैसी होती है, ये पांडवों में अच्छी तरह से दिखाई देती है। कुंती माता और पांचों पांडव, ये धृत्या धारयते अर्जुन, जो धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, उनके प्राण पर बीत रही थी, उस समय भी उन्होंने धैर्य पकड़ा और उसमें कैसे साहस से और अव्यभिचारिणी योग से, यानी एक मन में होना चाहिए कि मुझे भगवान संभाल रहे हैं और दक्ष भी रहना है, दोनों बातें। और ऐसी अव्यभिचारिणी जो भी उनकी भक्ति है, योग है, भगवान के साथ जुड़ने की जो उनकी लगन है, और उन्होंने अपने मन को, अपने प्राण को और अपने इंद्रियों को संयमित किया था। कोई भी बहकावे में न आते हुए, सभी साथ में रहते हुए पांडवों ने इस परिस्थिति का सामना किया है। इसमें धैर्य चाहिए, कोई भी संकट आता है तो उसमें धैर्य चाहिए, और वो भी धैर्य अपने मन से स्वीकार लिया है, अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए एक ही उद्देश्य लेकर के कि हम संस्कृति का काम करने वाले हैं, हम धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, हमें दक्ष तो रहना है लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। विदुर जी भी उनके साथ थे। ऐसा धैर्य पांडवों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार एक एक गुण जो पांडवों में दिखाई देते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। बुद्धि सात्विक है, धैर्य सात्विक है। इस प्रकार अलग अलग तरीके के एक एक गुण उनमें दिखाई देते हैं। कृष्ण ने उनको क्यों पकड़ा, पांडवों को ही क्यों चुना युद्ध के लिए, उनको क्यों सहाय्य किया, इधर से भी आगे पता चलेगा। उनकी एक एक कृति, एक एक व्यवहार वो बहुत ही धर्म से लेकर के, यानी कि एक एक व्यवहार धर्म को लेकर वो साथ चलते हैं। एक एक कृति बहुत ही सोच विचार करके करते हैं, संयमित तरीके से करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं। ऐसे पांडवों को जब याद करते हैं तो कृष्ण भी याद आ जाते हैं। और ऐसे धर्मधुरंधर व्यक्तियों का चरित्र हम पढ़ते हैं तो हमें भी सीखने को मिलता है। आगे की कहानी आगे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।